मैंने सबसे पहले यही बात बोली थी शुरुआत में, भूमिका बनाई थी जब। इसकी एक बहन की अभी शादी हुई है, बहुत बड़े परिवार में हुई है, बहुत हद से बड़े परिवार में हुई है। पीएमओ तक में उन लोगों का आना जाना है, ऐसे परिवार में हुई है। अब साहब इसकी एक छोटी बहन, इसकी बड़ी बहन के टेवे में ग्रह गोचर बहुत अच्छा होने के बाद भी सूरज बुध राहु लगन में है। सूरज बुध राहु लगन में है, जिसकी शादी हो चुकी है। सूरज बुध राहु क्या कहता है बराड़ साहब, आपको ध्यान होगा। शादी एक से ज्यादा, दो शादियां कम से कम। शादी एक से ज्यादा। एक से ज्यादा। ठीक है। इसकी छोटी बहन के कुंडली में भी इसी प्रकार के माहौल हैं। इसके पिता दादा माता से मैं सबसे कह चुका हूं, आपके तीनों बच्चों के शादी ब्याह से मैं संतुष्ट नहीं हूं। ये तीन बच्चे हैं, अब ये सबसे बड़ा लड़का है, इसकी एक छोटी और फिर एक छोटी बहन है। इन तीनों बच्चों के शादी ब्याह से मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूं। लेकिन साहब बच्चे हैं तो शादी ब्याह तो कर ही जाएंगे। तो उन्होंने लड़के की करी, खराब हो गई, लड़की की कर दिया। परमात्मा उस लड़की को सुख दे, मैं तो यही बोलूंगा। लेकिन जो भी होगा वो कुदरत करेगी, हम कुछ नहीं कर सकते। एक छोटी अभी इसकी बहन है, उसकी शादी नहीं हुई है। लेकिन इसकी दो में से एक बहन के साथ ऐसे बुरे हालात, ना चाहते हुए भी कह रहा हूँ, इस लड़के से मेरे बहुत अच्छे संबंध है, मैं अपने बेटे की तरह इसको ट्रीट करता हूँ। लेकिन इसके साथ ऐसी घटना घटी और मैं इसके आगे क्लियर कर चुका हूँ, इसके पूरे परिवार के आगे क्लियर कर चुका हूँ। साहब बुध लगन में भी बदनामी देता है लड़की को। जी बिल्कुल। लड़की को ही क्यों, लड़के को भी देगा। हाँ, लड़का कोई लड़के अलग को है। भी देता है। हाँ, वही बात है, ये लड़की की बोला इसीलिए आपको बोला। हाँ। हम्म। सूरज बुध राहु इस लड़के की और छोटी बहन का तो बुद्धि लगन में है इसकी। तो वो तो और। अब एक और बात, जब आप लोग इसके परिवार के और कुनबों तक जा रहे हैं तो मैं इसकी पत्नी का टेवा आप लोगों के आगे रख देता हूं। इसकी पत्नी के टेवे में मंगल 4 और बुध छठे घर का था। मंगल चौथे घर का, बुध छठे घर का, या बुध चौथे घर का मंगल छठे घर का, या माँ को तकलीफ। फिर मंगल बुध आपस में अदल बदल के 7 या 8 में बैठ जाएं, या फिर आपस में अदल बदल के 6 या 8 में बैठ जाएं। ये बहुत घनघोर मंदे योग होते हैं, नोट कर लीजिए इसको। माता के लिए ना जी। माता और खुद दोनों के, या तो माता बचपन में ही पूरी हो जाए मृत्यु, या फिर बाद में माँ बेटी दोनों दुखी, या माँ बेटा दोनों दुखी। बहुत गंदा योग है ये। किसी साल में भी, किसी वर्षफल में भी जब इस प्रकार से मंगल बुध का 4-6 या 6-8 या 7-8 का योग बनता है, तब भी बहुत भारी माता और खुद जातक के ऊपर विपदाएं लेके आता है। ये भी नोट कर लीजिए, ये योग ऐसा है। तो बुध और शनि चंद्र के साथ जो घटना घटनी है इनकी आगे भविष्य में होगी, परमात्मा करे कि ना हो, लेकिन होगी तो होगी साहब, हम और आप कोई कुछ नहीं कर सकते। अब इनकी पत्नी के भी दुखों के कारण आप लोगों के सामने आ गए कि उनका मंगल चौथे घर का है, जो मतलब एक्स वाइफ थी, अब तो तलाक हो चुका है, और बुध उनका छठे घर का था। तो वो ये हालात है। अब साहब इसमें से एक बड़ा अच्छा योग मैंने बोला, शनि 9 बृहस्पति 4। अब एक और अच्छा योग बोल देता हूं, लेकिन उस योग की बीमारियां मैं पहले ही बता चुका हूं। बेहोशी और दिल की बीमारियां हार्ट पेशेंट बना देती हैं। अब इसको समझिए। चंद्र बुध शनि जब भी मुस्तरका बोलेंगे, और इस टेबल में ये मत देखिए कि बुध 5 बैठा है, शनि चंद्र 9 बैठा है। भैया ये बुध शनि चंद्र इकट्ठे हैं, बुध शनि चंद्र से मिल चुका है, ऐसे समझिएगा। ये मिला हुआ है, इसको समझ लीजिए। ये मिला हुआ है। बेहोशी, दिल की बीमारियां, इसको आम का पेड़ भी बोला गया। जब बेहोशी या दिल की बीमारियां हो, आम के दरख्त पे दूध चढ़ाना, आम के पेड़ पे बड़ा अच्छा रिजल्ट देगा। और चंद्र बुध जो कि इस टेबल में वो भी मिल रहे हैं, ये भी दिल की बीमारियों से संबंधित है।
या बेहोशी से संबंधित है, मतलब बेहोश होकर गिर पड़ना, ऐसा समझिए। और चंद्र बुध मिलने से, दोबारा बोल रहा हूं कि राहु भी मंदे असर का हो जाता है। राहु असर का हो गया, ससुराल से संबंध खराब हो गए। नाना की मैं पहले ही बता चुका हूं, बहुत बुरे हालात में इसके नाना के हालत खराब हुए। अब इसका अच्छा योग सुन लीजिए। चंद्र बुध शनिचर मुश्तरका खाना नंबर 4 में हो तो बहुत ज्यादा मंदा असर होता है मामा परिवार पे। अब इसमें चौथे घर में तो है नहीं, इसमें तो ये योग बन रहा है 9वें घर में। और बुध शनि चंद्र मुश्तरका के लिए अगर किताब के सूत्रों को ढंग से पढ़ेंगे समझेंगे तो वहां कहा गया है दौलतमंद, हौसले वाला मर्द, दौलतमंद और हौसले वाला मर्द। मैंने देखा है ये लड़का व्यापार करता है तो बड़े हौसले से करता है, मैं सोच भी नहीं सकता, मेरी सोच भी वहां तक नहीं जाती। चार चार रैक अपने सामान की, रैक का मतलब होता है पूरी ट्रेन मालगाड़ी, भाई 4 रैक लगेंगी माल डलवाओ, इस तरीके से, मतलब हौसला। अब देखिए दो चीजें यहां खुल के आई, इसकी दौलतमंदी की और इसकी हौसला की। मंगल एक हौसला, अदल की तलवार, कोई गलत काम नहीं करेगा। शनि 9, बृहस्पति 4, सारी दुनिया को लूट लाए और अपना घर भर ले, वो भी उसी से संबंधित है। और बुध शनि चंद्र, देखिए ये 3 ग्रह योग इस बच्चे के टेबे में, इसको एक बड़ा व्यापारी, हौसलेमंद व्यापारी और सारी दुनिया की कमाई अपने घर में ले आए, इस तरीके का माहौल बना रहे हैं। अमूमन मैं ये चीजें इसलिए खोलता हूं, 3 3 4 4 जो अच्छे बुरे योग हैं, हमारे विद्वान मित्र एक योग को देखते हैं और बोल देते हैं, मत बोलिए, कुंडली के हर योग को परखिए जांचिए। तो बुध शनि चंद्र चौथे घर में भी ये हौसला और दौलतमंदी तो देता, लेकिन कम मात्रा में देता और मामा परिवार को तबाह कर देता। बाकी अन्य घरों में इसके हालात अच्छे हो जाते हैं। और बुध शनि चंद्र में 9वें घर के तो आप खुद ही सोच सकते हैं 9वें घर का शनि क्या देता है, 9वें घर का चंद्रमा भी क्या दे सकता है। इसलिए ये इनके खास कारण है। अब इस बुध शनि चंद्र से ही आगे एक और सूत्र बता देता हूं। आप लोग किसी जन्म कुंडली में देखेंगे, जब ये इस टेबल से थोड़ा अलग होके बोलता हूं, किसी जन्म कुंडली में सूरज शुक्र मुश्तरका हो तो हमारी किताब के सूत्र कहते हैं ऐसे व्यक्ति को तपेदिक यानी कि टीवी की बीमारी हो जाए। और हमारे बहुत से विद्वान मित्र ये भी गलती करते हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ गलती सुधरवाना चाहता हूं, मेरा उद्देश्य समझने की कोशिश करिए। लेकिन अगर उसी टेबे में, जिस टेबे में शुक्र और सूरज मिल रहे हों और बुध शनि भी मिल जाए, बुध शनिचर भी मिल जाए, तो ऐसे जातक को तपेदिक यानी कि टीवी की प्रॉब्लम नहीं होगी। ये शुक्र सूरज मिलने से होने वाली टीवी नामक बीमारी का बचाव है, अगर उसी टेबे में बुध शनिचर मुश्तरका यानी कि एक साथ मिल जाएं तो इस बीमारी से बचाव हो जाता है। इसको भी नोटिस में लिख के रखिएगा। बुध शनिचर बहुत चालाकी होशियारी भरा योग है, हल्का योग नहीं है। चरित्र को नेक रखा जाए, चरित्र को नेक रखा जाए, व्यक्ति भरपूर चालाकी होशियारी से अपना फायदा निकाल लेता है, इस तरीके से समझिए इसको। ये बुरा योग नहीं है, हकीकत में बहुत सारी बुराइयों से बचाने वाला योग है ये। लेकिन अमूमन हम लोग कह देते हैं उड़ता बाज परिंदा किसी को लेके उड़ जाएगा या किसी के साथ उड़ जाएगा, ऐसे मत बोलिए। अपने क्लाइंट को समझाइए चरित्र को नेक रखें, अच्छे हालात रहेंगे, इस बात को समझिए। अब देखिए इसमें एक आपके कुछ काम की, इस टेवे की और इस टेवे के अलावा कुछ बातें समझाता हूं, समझिए।
आप में से कितने भाई इस बात को मानेंगे कि शनि चंद्र 9वें घर में अच्छा है या बुरा है? सोचिए। 2 और 9 में अच्छा होता है जी शनि चंद्र। 2 बिल्कुल। और 9 में। क्यों होता है इस बात को समझिए। इस विषय पे भी मैं पिछली 2-3 क्लासों में बोल चुका हूं बराड़ साहब। जी शनि जी। चंद्र का योग। सर जी सर बोलिए। आपने एक सूत्र दिया था इसमें कि चंद्र शनि 2 और 9 के अलावा कहीं भी हुए तो गुरु को साथ मिला दो, तो शायद वही कहानी बनेगी। बिल्कुल वही सूत्र यहाँ काम कर रहा है। सर गुरु के घर दूसरा में है घर और इसलिए अच्छे 9वां हैं। घर बृहस्पति की है। हम्म। अब इसमें 5 और 9 को मत जोड़िएगा, उसके कारण भी मैं खोल दूंगा। दूसरा घर में एक कारण है कि दुश्मन भी नहीं लड़ते हैं। इस बात को समझ। अरे भैया, चंद्र शनिचर मुश्तरका खाना नंबर 3 वाले मेरे को बड़ी बड़ी जायदाद वाले मिले हैं। आप लोगों को एक और सूत्र बता देता हूं। दुनिया के सबसे बड़े रईस शनिचर 1, शनिचर 10 और शनिचर 9वें घर के मिलते हैं। दुनिया के सबसे बड़े रईस शनिचर खाना नंबर 1, बाकी उसकी कंडीशन जो है 7-10 की, वो तो होनी ही चाहिए। खाना नंबर 10 और खाना नंबर 9 वाले मिले हैं मुझे आज तक। सैकड़ों जन्म कुंडली ऐसी देखी है जिनके रईसी का कारक शनिचर 1, शनिचर 9 और शनिचर 10 थी। सैकड़ों कुंडली। अच्छा गुरुदेव, मेरे को एक कुंडली आई आज। उसमें सर शनि दूसरी कुंडली पे चर्चा नहीं होगी, माफी एक माफी। एक रूल पर नहीं रूल पर सर, रूल इस पर। पे चल रही है। नहीं 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 गोपीचंद जी, गलत। अच्छा ठीक ठीक। आपकी कुंडली मुझे छोड़ दो, अगली अगली क्लास में आपकी ही कुंडली ले लूंगा। नहीं, मुझे बस एक क्लैरिफिकेशन करनी थी। तो सर आप क्लास के बाद में आधा घंटा दूंगा, तब करिएगा। ठीक ठीक। ठीक है, ध्यान रखिए, आप नोट करके रखिए। ऐसे फिर मैं भटक जाऊंगा। मैं एक रॉ में बह रहा हूं, वो रॉ मेरी निकल जाएगी, ऐसे मत ठीक है गुरुदेव। करिए। हाँ, रॉ टूट जाएगी तो मेरे को खुद मजा नहीं आएगा। देखिए, दूसरे घर में एक तो कारण क्या है। आप में से बहुत से लोग सिर्फ 2 को धर्म स्थान बोलते हैं। भैया 9 भी धर्म स्थान का महत्व रखता है, और 11वां तो गुरुद्वारे का महत्व रखता ही है। बृहस्पति का न्याय का भी अधिकार 11वां रखता है, इसको समझिए। 2 में, सेकंड हाउस में दुश्मन ग्रह भी नहीं लड़ते हैं। सभी ग्रहों के मिलने मिलाने की जगह है। राहु केतु की मुश्तरका की जगह है, शुक्र का घर हो गया। बृहस्पति का सेकंड हाउस बहुत अच्छा घर है। 9वें घर पे तो कंप्लीट 100 के 100% बृहस्पति की मलकियत है। तो 9वें घर में तो बृहस्पति शनि चंद्र तीनों बैठे दिख रहे हैं मुझे। आप लोग देखेंगे कि बृहस्पति 4, जब मैं शनि चंद्र 9वें घर पे बात करूंगा तो मैं यहां देखूंगा कि बृहस्पति शनि चंद्र बैठे हुए हैं। मेरा नजरिया ये होगा। और जब यही शनि चंद्र सेकंड हाउस में आ जाए, तब आप यही देखिए कि बृहस्पति शनि चंद्र बैठे हैं सेकंड हाउस में भी। ऐसा ही देखिए, देखने का नजरिया बदलिए। इसीलिए मैंने बोला था 2 और 9 के अलावा कहीं और बृहस्पति को बिठा दो शनि चंद्र के साथ। यानी कि तीसरे घर में मान लीजिए शनि चंद्र है, तो बृहस्पति को तीसरे घर में कायम कर दो। सीधी कलाई में पीला धागा बांध दो, पीले धागे के साथ शनि का काला और शनि चंद्र का काला सफेद केतु का धागा बांध दो, उससे भी फायदा मिल जाएगा। ऐसे नहीं तो लोहे के कड़े में सोने की 3 कील लगवा दो, 3 कील चांदी की लगवा दो, शनि का लोहा हो गया, चंद्रमा की चांदी हो गई, बृहस्पति का सोना हो गया। ऐसे बात समझिए। इस तरीके से हम इनके फायदे उठा सकते हैं। और जब भी 9-2 में हो शनि चंद्र, तो इनको कभी भी शनि चंद्र ना पढ़ के बृहस्पति शनि चंद्र पढ़ने की आदत बना लीजिए। क्योंकि 2 और 9 में तो ये कुदरती रूप से बृहस्पति इसमें एडजस्ट हो गया है, इसलिए। सर 11वें घर में क्या बोलेंगे? जी बोलिए। 11वें घर में अगर चंद्रिशा नहीं है तो क्या बोलेंगे? सर 11वें घर में शनि चंद्र है तो उठा लो ना, तीसरा खाली हो तो। नहीं, उसमें गुरु चंद्र शनि नहीं बोलेंगे 11 में? नहीं, 12वें में ठीक। भी नहीं बोल रहे, मैं तो 5वें में भी नहीं बोल रहा सर। ठीक है, 5वें ठीक के है। लिए भी नहीं बोला, आप 11वें में पूछ रहे हैं। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। है ना? हाँ सर जी। सर यहाँ पर गुरु चंद्र शनि तो मान लिया कि उसको पैसा देंगे, लेकिन चंद्र शनि का योग कहीं ना कहीं तो उसे मानसिक परेशानी तो देगा ही देगा।
आप ये बताइए, केतु मंदा होता है तो उसे कौन मदद दे सकता है? शनि चंद्र का योग मानसिक परेशानी देने का कारण बताइए ना। मंदा केतु। हम्म। इनको मदद कौन दे सकता है? केतु को? बृहस्पति। गुरु गुरु। बस हो गया काम। ये लड़का 1% भी डबल माइंड नहीं रहता है, मैं आपको बता दूं। ये लड़का 1% भी डबल माइंड नहीं रहता, ना कंफ्यूजन में रहता है, क्योंकि बृहस्पति की मदद हो रही है। एक लो और बनना यहाँ पर, चंद्र शनि से केतु हो गया, जब दो केतु कुंडली में होते हैं तो मंगल अच्छा हो जाता है। दोबारा बोलिए, मैं सुन नहीं पाया गोपीचंद जी। मतलब दो केतु कुंडली में हो हाँ। तो मंगल अच्छा होता है ना, रिजल्ट अच्छा रहता है मंगल का। केतु दो हो भाई, दिमाग में नहीं है। कोई बात नहीं, आपने कहा है तो ध्यान दूंगा। मेरे दिमाग में नहीं है इस समय। ये मंगल केतु की युति वाली बात कर रहे हैं जी, वहां लिखा है ना मंगल वो केतु अलग को। चीज हो गई, वो अलग चीज हो गई, वो तो नियम ही अलग हो गया ना। वो तो नियम अलग हो गया। वो तो गोपीचंद जी नियम अलग है, आपने दूसरे नियम की बात कर दी, इस नियम में नहीं लगेगा वो अलग नियम है। अब एक और बात सुन लीजिए, इसी बुध शनिचर की एक और, जैसे मैंने अभी हौसलामंद, है ना, और दौलतमंद बोला। बुध और शनि माता और पिता के सुख, लेकिन नेक, इस बात को भी समझ लीजिए। मैं अच्छी बात नेक में ही करूंगा, और यहाँ ये इनका नेक असर मिल रहा है। माता पिता की उम्र, लंबी उम्र के लिए नेक फल दे जाते हैं बृहस्पति शनि मुस्तरका। और सुन लीजिए, इसका केतु नीच चौथे के कारण, सूरज के कारण, शनि चंद्र के कारण। लेकिन जैसे ही इसकी उम्र बुध और शनि से संबंधित आगे बनेगी, क्योंकि बुध शनि का योग 40 साल या 79 79 साल तक नेक असर दे देता है। इस बात को समझ, बुध और शनि औलाद के सुखों में भी कुदरती बचाव करता है। बुध शनि का योग हमारे दुश्मनों से भी बचाव करता है। बुध शनि का योग मामूली योग नहीं है। बुध शनि के योग पे खुल के चर्चा करिए आप लोग, ग्रुप में भी करिए, व्हाट्सएप ग्रुप में। बुध शनि का योग मामूली योग नहीं है, मैं आपको बता दूं। बुध शनि का योग माता पिता के लिए अच्छा, दौलतमंदी के लिए अच्छा, हौसला के लिए, मतलब हिम्मत के लिए बहुत अच्छा, औलाद को भी, माता पिता की उम्र को भी, दुश्मनों से बचाओ कुदरती रूप से, यानी कि दुश्मनों के द्वारा फेंका हुआ गोला तलवार भाला हम तक आए ही ना, हमें पता ही ना चले, इस तरीके से मदद देता है। ये भी एक गैबी मदद है, नेक हालात में जब बैठ जाए, इसको समझिए। तो सर बुध शनि का आप कह रहे हैं कि योग अच्छा हो जाता है जब बुध 3 हो शनि 11 हो, हम्म। तब तो मतलब वो तो नहीं, ये चीज वहां अप्लाई नहीं है। अच्छा। घर घर का हिसाब देखिए ना आप। ठीक है जी। नहीं समझे, वहां अप्लाई नहीं है। इसीलिए तो संकल्प जी, अभी तक एक बराड़ साहब हैं जो मेरी हाँ में हाँ मिलाते हैं, बाकी मुझे नहीं मालूम अभी कौन कौन मिलाता है, कि कंडीशन सारे ग्रामर को एक तरफ फेंक देती है। हम्म। वहां कंडीशन लगी हुई है कि शनि 11 होगा और तो बुध 3 बुध में आ गए, 3 मिट्टी खराब होगी। मिट्टी खराब हो गई। बिल्कुल खुले शब्द बोल रहा हूं। जी जी जी। वो और अगर वहां शनि पे, को वहां से उठा लिया जाए तो, जी, अगर शनि को वहां से उठा लिया जाए, दो घर में जैसे चंद्र और गुरु हैं, और सर वो वो संकल्प जी, किसी साल में जब मौका मिलेगा, किसी साल में, बात समझ रहे हैं, हाँ जी। तो उस साल के लिए उसे उठाया जा सकता है, बस। अब इस साल क्या चल रहा है आपका, वहीं के वहीं है ना, हाँ जी। हाँ जी। उठा लो। लेकिन ये देख लेना, नौमे में किसी को पीट ना दें वो गलत तरीके से। नहीं नहीं नहीं, आपके टेबे पे नहीं होगा, मुझे ध्यान है, क्योंकि मैंने हाँ, सोचा नौवे था में इस बारे मंगल, में। नौवे नहीं में होगा, मंगल। नहीं होगा, आपके टेबे जी में हाँ। नहीं होगा।
ठीक आपके है टेबे में अभी नहीं करवाएंगे, आपको मैं पर्सनल में बता दूंगा कोई और तरीका, ये ठीक नहीं होगा। ठीक है जी। मुझे ध्यान आ गया आपके टेबे में। ये उठाना कैसे, मतलब समझा नहीं उठाने का वर्ड को, मतलब यहाँ पर। कोई भी ग्रह जिस घर से दृष्टि संबंध रखता है वो ग्रह वहां ट्रांसफर हो सकता है, मतलब ग्रह का मतलब उसकी ग्रह एनर्जी। की चीज, एनर्जी, उसकी चीज उसको वहां पर पहुंचा दें हम। हम्म हम्म। हाँ सिया, ठीक है। अब अच्छा आगे समझ गुरुदेव, में। इस कुंडली में बुध 5 बैठा तो बृहस्पति कैद, वो नहीं हो गया कैद? नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं। बुध 5 हमेशा हमेशा थोड़ी ना कैद करता डोलेगा, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, जागता हुआ बुद्ध है जी, फिर मंदा भी नहीं पांच करेगा। का। जागता हुआ बुध है फिर भी नहीं करेगा। बृहस्पति, अरे भाई साहब, इसका दादा, ये लड़का 33 साल में चल रहा है, इसका दादा 82 या 83 के आसपास है। बताइए। गुरु कायम है और गुरु उच्च का है। हम्म। ताजी भी तो जिंदा होंगे इनके। पिताजी भी है। पिताजी अच्छा। लगभग इसका 54-55 साल का है। चलिए, क्वेश्चन आंसर हम बाद में कर लेंगे क्लास के बाद, ठीक है, अब बीच में साहब नहीं ये करेंगे। ये कुंडली की बुनियाद बहुत सख्त मजबूत है साहब। बिल्कुल 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 बिल्कुल। 1 5 और 1 9, दो तीनों में ग्रह है। सर बिल्कुल सर आप एक बिल्कुल, एक लो याद आ गया मेरे मैं को। वहीं आ रहा था अभी, शनि चंद्र, शनि और चंद्र का एक तमाशा खोल के मैं वहीं आ रहा था। बिल्कुल। गुरुदेव एक लो याद आया, बोलूं? बोलिए। चौथे घर के रिजल्ट शनि के अकॉर्डिंग फल देंगे और चंद्रमा की तासीर रखेंगे। मैं समझा नहीं, दोबारा बोलिए। चौथे घर के रिजल्ट। शनि के अकॉर्डिंग फल देंगे और चंद्रमा की तासीर रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं नहीं, वो गलत है। 11 में अगर शनि है, उसका असर गुरु जहाँ बैठा है वहां जाएगा। सर हम इसमें ये भी सब होता है बातें जी। क्लास के बाद कर ले, मैं बार बार टाल रहा हूँ। ठीक 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 गुरुदेव। लॉ खराब हो रही है, रो बार बार अटक जाती है, मान जाओ मेरे भाइयों। हम्म, हम्म। मैं क्लास के बाद भी आप लोगों को आधे घंटे देता हूं कि मेरी खूब ग्रिलिंग कर लो, बीच में मत करो। है। देखिए, शनि चंद्र 9वें घर के विषय में गौर करिएगा। शनि चंद्र 9वें घर के विषय में, माया दौलत, धन दौलत, जमीन जायदाद हरदम बढ़ता, जबकि चंद्र खुद मंदा होगा शनि की वजह से। इस बात को भी समझ लीजिए। इसका मंदा असर कहां जाएगा, अब मैं बता दूं। शनि चंद्र मुश्तरका खाना नंबर 9 में बोला गया है आबे हयात। आबे हयात का मतलब होता है कोई शुद्ध जल या अमृत, समझ लो इस तरीके का, जो कि जिस्म पर छाले करता है। पॉइंट समझने की कोशिश करिएगा, ये थोड़े से शब्द मैंने चबा के बोले हैं। इस लड़के के लगभग 24वें साल में मैंने इससे पूछा था तेरे शरीर पे फफोले पड़े थे क्या, बोला हाँ, उनमें पानी भर गया था। इसकी माता के कैंसर भी हो चुका है। अब पॉइंट पकड़ने की कोशिश करिएगा। चंद्रमा 9 में घड़े बराबर मोती बोला गया। कोई भी गिरे हर जगह अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। चंद्रमा 9वें घर में, बृहस्पति के पक्के घर में, शनि के साथ, और 9वें घर में, यानी कि बृहस्पति शनि चंद्र मुश्तर का योग होने के बाद भी इसकी माँ का बहुत बड़ा ऑपरेट कैंसर का हो चुका है। शुक्र ने देखा चंद्र शनि को, शुक्र बर्बाद हुआ। बुध ने देखा, वो आने वाला वक्त बताएगा क्या होगा। अभी तो एक बहन की शादी हुई, इसकी 6 महीने हुए हैं, दूसरी की अभी हुई नहीं है। लेकिन चंद्रमा पे पाप असर तो आ ही रहा है ना, शनि के साथ होने से भी, शुक्र की दृष्टि में भी, बुध की दृष्टि में भी होने के कारण। तो इसकी माता के ये हालात मुझे मालूम है। इसके 24वें साल की उम्र में कैंसर हुआ था, कई महीने हॉस्पिटल में रही थी, और इसकी माँ के जीवन में इसके पिता के कारण बहुत ज्यादा खुशहाली भी नहीं रही है। मैं आपको ये भी बता दूं, आज भी ये हजारों करोड़ की आसामी है, लेकिन इसके पिता के हालात अच्छे नहीं हैं। पिता इसका अपने लड़के और अपने बाप के यहाँ कारोबार देखता है।
अब पिता हर साल 2, 4, 6, 10, 20 करोड़ का कर्जा कर लेता था अपने कारोबारों में, और ये लड़का अपने पिता का कर्जा उतारता था। सूरज, बृहस्पति, केतु, मुश्तरका, पिता के हालात मंदे। आखिर में मैंने भी बोला भाई पिता के काम वाम बंद कराओ और अपनी इंडस्ट्री में लगाओ, तो पिता इनका वहां देखभाल करता है, ये समझिए। और माता के हालात, जब किसी का पति कोई दिक्कत परेशानी में होगा तो औरत कैसे खुशहाल होगी। चंद्रमा को दिक्कत, चंद्रमा को दिक्कत, इसकी माता को कैंसर हुआ, चंद्रमा पीड़ित है, और पीड़ित होके भी उसने बहुत कुछ दिया। और शनि चंद्र और बृहस्पति का योग भी, तो कई योग इसको बहुत कुछ दे रहे हैं, और कई योग ऐसे भी हैं